हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिक्स के एक नया पार्ट को शुरू करने वाले हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों को पता है कि ऑप्टिक्स क्या है, लाइट का प्रॉपर्टी का स्टडी है। तो ये जो लाइट है, लाइट का प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर बेस करके जो सब इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाए हैं, ओके, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे वो है माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब जो माइक्रोस्कोप होता है वो दो टाइप का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वन बाय वन हम लोग उसको समझेंगे। पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को देख लेते हैं कि क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप समझने से पहले हम लोग को एक नया टर्म को समझना पड़ेगा, वो है विजुअल एंगल। वो क्या होता है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। विजुअल एंगल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को जब हम लोग देखते हैं तो उसका रिलेटिव साइज होता है, मतलब साइज अलग अलग होता है। एक ही ऑब्जेक्ट का साइज अलग अलग हो सकता है अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे देखेंगे। जैसे कि इस उंगली का साइज कितना है, इतना है। जब इसको क्लोज लाएंगे तो बहुत ही बड़ा दिखेगा और जितना दूर जाएंगे उसको छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब आई जो होता है, आई में कोई भी चीज़ का, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है वो रिलेटिव होता है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कितने क्लोज में रखा है। तो हम लोग को पता है कि जितना क्लोज में हम ज़्यादा रखेंगे तो उतना ही वो क्या होगा, ज़्यादा बड़ा दिखेगा, और जितना दूर जाएंगे वो रिलेटिवली छोटा दिखेगा। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, वो क्या छोटा बड़ा हो जाता है? नहीं, छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को वहाँ दिखता है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोग इसका ओरिजिनल जो साइज़ है वो नहीं बदल रहा है, लेकिन इसका जो एपरेंट साइज़ है, जो हम लोग दिख रहे हैं, वो अलग अलग पोजीशन में रखने से अलग अलग हो जाता है। इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो इसका एंगल, मतलब इसको इतना बड़ा दिख रहा है, दूर में जाएंगे और छोटा दिख रहा है, और क्लोज लाएंगे और बड़ा हो जाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो जो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल एक ऐसा चीज़ है जो डिटरमाइन करता है कि एक बॉडी का रिलेटिव साइज क्या होगा। ठीक है। तो विजुअल एंगल को देख लेते हैं। मान लेते कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आई यहाँ पे देख रहे हैं इसको, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है। हम लोग इसको मान लेते कि ये एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये कितना बड़ा दिखेगा वो डिटरमाइन करेगा कौन? विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल क्या है? विजुअल एंगल है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आँखों में कितना एंगल बना रहा है। वो कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट के साथ हम लोग इस ज्वाइन कर देंगे। ये जो एंगल है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विजुअल एंगल, थीटा बोलते हैं इसे, थीटा। सो विजुअल एंगल का सिंबल थीटा मान लेते हैं। मतलब ये आँखों में इतना विजुअल एंगल बना रहा है, और विजुअल एंगल पे ही डिपेंड करेगा कि उसका रिलेटिवली साइज कितना होगा। जिस बॉडी का विजुअल एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब जिस प्लेस में, नॉट बॉडी का, बॉडी तो सेम है, जिस प्लेस में विजुअल एंगल ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा बड़ा दिखेंगे, और विजुअल एंगल घट जाएगा तो वो क्या होगा, छोटा दिखेंगे। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट को, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर ला जाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को प्लेस चेंज कर दिया। अब क्या होगा, विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा। क्यों? देखो अब इसको कनेक्ट करेंगे तो विजुअल एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया। विजुअल एंगल क्या होगा, छोटा हो गया। और दूर लाएंगे तो क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट को जितना हम लोग दूर ले जा रहे हैं उतना ही विजुअल एंगल घटता जा रहा है, और जितना पास लाएंगे उतना ही विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ने से विजुअल एंगल छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, और क्लोज आने से विजुअल एंगल बढ़ जाता है। सो विजुअल एंगल ही डिटरमाइन करता है कि उसका रिलेटिव साइज क्या होगा। ओके, सो दिस इज द विजुअल एंगल। द एंगल made by the angle made by object at eye। और ये मेड जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी वो ऐसे भी बोलते हैं सबटेंडेड बाय। ठीक है। सबटेंडेड का मतलब है मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। आई में कोई भी ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाते हैं उसे हम लोग विजुअल एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई भी चीज़ को बड़ा देखना है, मतलब उसका साइज बहुत ही छोटा है, तो उसका हम लोग कम दिख रहे हैं, उसका विजुअल एंगल कम बना रहे हैं। छोटा जो बॉडी है, विजुअल एंगल किस किस की बात के ऊपर डिपेंड करेगा?
नंबर 1 उसका साइज, ओरिजिनल साइज कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और नंबर 2 वो कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो एक बॉडी है बहुत ही छोटा है, तो क्योंकि वो छोटा बॉडी है तो वो विजुअल एंगल छोटा बनाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए उसको क्लोज लाएंगे, जितना हो सके हम लोग क्लोज लाएंगे और उसका विजुअल एंगल बढ़ेगा तो हम लोग क्लियरली देख सकेंगे। लेकिन कितना क्लोज ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जो आई होता है वो 25 सेंटीमीटर से उसका रेंज शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो 25 तक हम लोग ला सकते हैं, उसके क्लोज नहीं ला सकते। अगर उसके क्लोज लाएंगे तो आई में प्रेशर बढ़ेगा। अगर रिलैक्स देखना है तो किसी भी चीज़ को 25 में ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक रिलैक्स आई जो देख सकते हैं 25 से इन्फिनिटी तक, मतलब कोई भी बॉडी को हम लोगों को क्या पर रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। क्योंकि वो चीज़ छोटा है तो उसका विजुअल एंगल बढ़ाना है तो उसको क्लोज लाना है, तो हम लोग क्लोज लाते गए अप टू 25 सेंटीमीटर, उससे क्लोज तो नहीं ला सकते। अब जो बॉडी है वो अगर बहुत ही छोटा होगा, मतलब वो जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है जो कि 25 सेंटीमीटर है, वहाँ पे रखने के बावजूद वो सफिशिएंट विजुअल एंगल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, मतलब हम लोगों को क्लोज नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से ऐसे नहीं चलेगा। मतलब हम लोग जितना हो सके बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद भी छोटा दिख रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप, ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करेंगे कि विजुअल एंगल मैक्सिमम होने के बावजूद जब छोटा दिखता है तो हम लोग माइक्रोस्कोप लगा के उसका साइज बड़ा करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप बेसिकली है क्या? माइक्रोस्कोप कोई मतलब बहुत ही अलग चीज़ नहीं है, वो सिंपल चीज़ है, वो है एक कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वही माइक्रोस्कोप फॉर्म करता है। एक कॉन्वेक्स लेंस यही माइक्रोस्कोप फॉर्म करता है। अब हम लोगों को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कोई भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। अगर हम लोग उसको विदिन 2f के अंदर रखेंगे तो ही वो मैग्नीफाई करेगा। 2f से ज़्यादा दूर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका मैग्नीफिकेशन छोटा हो जाएगा, मतलब 1 से छोटा हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि लेंस के डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखने से डिफरेंट पोजीशन में इमेज फॉर्म होता है। और मैग्नीफिकेशन कब से स्टार्ट हो जाता है, f से 2f के बीच में मैग्नीफिकेशन होता है, और 2f से ज़्यादा जाने से क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज छोटा हो जाता है। लेकिन एक पोजीशन ऐसा भी है जिसमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिलता है। वो कौन सा पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है फोकस के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोकस के थ्रू जाएंगे और ऐसे जाएगा और इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पे एक्चुअली डॉट डॉट करके कनेक्ट करेंगे, रियली कनेक्ट नहीं हो रहा है, हम लोग डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब मिलता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस और फोकस से बीच में रखेंगे, मतलब वेरी क्लोज टू द लेंस रखेंगे, तभी जाके वो क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन देता है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग फोकस के अंदर रखेंगे और यहाँ पे मैग्नीफाई हो जाएगा, तो हम लोग उसको थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं। क्योंकि उसका विजुअल एंगल इतना छोटा है, मैक्सिमम हम लोग जितना बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के बावजूद वो सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम एंड डिराइव द फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो माइक्रोस्कोप है उसका डायग्राम बनाएंगे और उसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे दो पिक्चर है, इसका नाम है अनएडेड आई और एडेड आई। अनएडेड आई मतलब क्या है, जहाँ पे हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट का सहारा नहीं ले रहे हैं, हम लोग एक बॉडी को देख रहे हैं डायरेक्टली आंखों से। कितना डिस्टेंस दूरी पे है, कैपिटल डी डिस्टेंस। व्हाट इज कैपिटल डी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को देखेंगे, अच्छे से देखना चाहते हैं, तो उसको मैक्सिमम जितना हो सकेंगे हम लोग विजुअल एंगल बढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डी डिस्टेंस में रखते हैं, उससे क्लोज तो नहीं देख सकते, कोई लिमिट है 25 सेंटीमीटर। तो वहाँ से रखने के बावजूद वो इतना छोटा दिख रहे हैं, हम लोग उससे और बड़ा देखना चाहते हैं। अब कोई बोलेगा और बड़ा देखना चाहते हो तो फिर सामने ले जाओ, सामने लाने से नहीं होगा, क्योंकि ये तो विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो हम लोग आई में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। हम लोग रिलैक्स देखना चाहते हैं, तो 25 सेंटीमीटर इज़ द लोएस्ट लिमिट। तो इससे क्लोज नहीं ला सकते, और क्योंकि क्लोज नहीं ला सकते तो विजुअल एंगल नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट हम लोग देखना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ही देखना पड़ेगा, लेकिन उसका एनलार्ज देखना पड़ेगा, उसको बड़ा करके देखना पड़ेगा। कैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आँख था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ के इसके बीच में क्या लगा देंगे, लेंस लगा देंगे।
जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो उसके लिए क्या होगा, इसका क्या होगा, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे तो नहीं रख सकते, हम लोग मैग्नीफाई करके इसका इमेज जो होगा, जो बड़ा होगा, वो हम लोग यहाँ पे दिखेंगे। मतलब जो भी हम लोग को दिखना है डी पे रखना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम देख सकते हैं कहाँ पे, डी पे। उसका विजुअल एंगल सबसे मैक्सिमम कितना होगा, डी पे, क्योंकि और क्लोज लाने से ज़्यादा तो होगा लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, तो डी पे। तो डी पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद इतना ही छोटा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को एम्पलीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और जो उसका इमेज बनेगा, वो इमेज, बड़ा हुआ इमेज, वो देखेंगे कहाँ पे देखेंगे, इसमें। तो जब मतलब ये लेंस नहीं था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब लेंस आ गया है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा, इसी ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखना पड़ेगा। ये अगर फोकस है तो फोकस के अंदर रखना पड़ेगा, तभी जाके मैग्नीफिकेशन होगा। हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट जब फोकस के अंदर रहता है तभी मैग्नीफिकेशन होता है, अदरवाइज मैग्नीफिकेशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, विदाउट आई जब था, मान लेते कि कुछ नहीं है, सिर्फ ये है, तब वो कितना एंगल बना रहा था, अल्फा, ठीक है, विजुअल एंगल। अब हम लोग क्या किए, इसको लेंस लगाया और ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर डाला, उसके लिए एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस हुआ। अब जो इमेज बना, जो हम लोग देख रहे हैं, वो कितना एंगल बनाया, वो बीटा एंगल बनाया। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन होगा बीटा बाई अल्फा। एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज बाय द विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था डी डिस्टेंस पे, तो उसमें कितना एंगल बन रहा था, अल्फा। आप ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे, ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे हैं, मैग्नीफाइड करके उसका इमेज देख रहे हैं। अब इमेज को यहाँ से देख रहे हैं डी डिस्टेंस पे, तो कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही मैग्नीफिकेशन होगा। कितना बड़ा, पहले 30 डिग्री था, अब विजुअल एंगल बढ़ गया, 150 हो गया, तो कितना बड़ा, 5। सो इसका मैग्नीफिकेशन हो गया 5। तो मैग्नीफिकेशन लिख लेते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय, इसका मतलब है मेकिंग बाय, मेड बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट LDDV। इमेज कितना विजुअल एंगल फॉर्म कर रहा है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, जब D में रखा हुआ रहेगा तो कितना इमेज फॉर्म हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा मैग्नीफिकेशन। वेरी सिंपल, एंगल फॉर्म बाय द इमेज बाय एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। वो ये बात लिखना है कि वो जब LDDV में रखा हुआ होगा, ठीक है। ये बात क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जितना हो सकेंगे मैक्सिमम करके ही रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, डी पे रखेंगे तो मैक्सिमम हो सकता है। डी के होने के बावजूद भी हम लोग और बड़ा देखना चाहते हैं, तो हम लोग इसका सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम लोग रखेंगे कहाँ पे, डी पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan बीटा का फॉर्मूला वेर करते हैं। ये है, ये बीटा बाई अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो अल्फा बीटा ये सब एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट ही तो छोटा है। तो ऑब्जेक्ट अगर छोटा होगा तो ये ऐसे ही छोटा एंगल बनाएगा, बहुत छोटा। हम लोग माइक्रोस्कोप कैसे किस चीज़ को देखने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ही छोटा छोटा जो बॉडी होता है उसको देखने के लिए। तो छोटा बॉडी ऐसे ही छोटा एंगल बनाएगा, तो अल्फ़ा बीटा दोनों ही बहुत छोटा है। तो जब एंगल छोटा होता है तो बीटा की जगह हम लोग tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फ़ा की जगह tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। When theta is small, sin theta is equals to theta and cos theta is equals to 1 and tan theta is equals to theta। तो थीटा और tan थीटा एक ही बात हुआ, इसीलिए बीटा की जगह tan बीटा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर tan बीटा जो है, tan बीटा वो क्या होगा, tan बीटा दो चीज़ होगा। हम लोग बड़ा ट्रायंगल से देख सकते हैं, बड़ा ट्रायंगल से देखेंगे ये O है, ऑप्टिकल सेंटर O है। बड़ा ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस ये होगा। अगर इस छोटा ट्रायंगल से देखेंगे तो tan बीटा कितना होगा, AB बाई AO, ठीक है। और tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट D। मतलब वो जो D डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा था पहले, अभी तो नहीं होगा, अभी तो यहाँ पे रखेंगे तो इमेज ही फॉर्म नहीं होगा, वो बात नहीं हो रहा है। जब लेंस नहीं था, हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे रखा हुआ था अलग पीछे था, तो कितना एंगल बनाया था अल्फा, तो वो यहाँ पे क्या होगा A' C बाई AO, अल्फा और tan बीटा।
ये tan बीटा का 2 वैल्यू है, लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग ए वाला लेंगे ताकि ए ओ कट जाए, फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या करेंगे, tan बीटा ए बी बाई ए ओ डिवाइड बाई ए बी बाई ए ओ, सॉरी ए डैश सी बाई ए ओ। तो यहाँ पे ए ओ कट जाएगा तो बचेगा कौन सा, ए बी बाई ए डैश सी। ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। tan बीटा ए डैश हो ना, अल्फा ए डैश होगा, सॉरी ए डैश हो। सो क्या हो जाएगा, ए डैश ओ ओके, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ए बी बाई ए डैश सी इंटू ए डैश ओ बाई ए ओ। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम से देख रहे थे कि जो ए बी और ए डैश सी दोनों ही तो सेम है, तो इन दोनों कट सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर ए डैश सी फ्रॉम डायग्राम। तो अल्टीमेटली क्या निकला, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू ए डैश ओ बाई ए ओ। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अभी नहीं निकला, अभी एक इक्वेशन निकला। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाते हैं। ए डैश ओ का मतलब क्या है बोलो, ए डैश ओ, जो ए डैश ओ है उसको हम लोग माइनस डी लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना है, डी 25 सेंटीमीटर, और वो कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, यहाँ से। सो बाएं तरफ है तो इसीलिए क्या होगा, माइनस डी। ओके, और ए ओ कितना होगा, ए ओ मतलब ये जो ए ओ मतलब ऑब्जेक्ट अभी कितना डिस्टेंस दूरी पर रखा हुआ है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा, माइनस यू। अगर इन दोनों को अगर फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई माइनस यू, सो डी बाई यू। ये मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला अभी तक नहीं आया, अभी काम करना बाकी है। इक्वेशन आया, अब हम लोग लेंस फार्मूला लगा सकते हैं। लेंस फार्मूला क्या था, लेंस फार्मूला था 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे u की जगह क्या डालेंगे, माइनस यू। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या डालेंगे, माइनस यू उसका वैल्यू और माइनस साइन, मतलब -5 होगा, -6 कोई भी होगा। और v की जगह क्या डालेंगे, माइनस डी। इमेज कहाँ पे बन रहा है, जो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, डी पे, क्योंकि हम लोग डी पे देखना चाहते हैं। तो माइनस डी, और फोकल लेंथ मतलब प्लस एफ, क्योंकि कॉन्वेक्स का प्लस होता है। अब इसको फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या होगा, 1/-d प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, डी बाई यू, तो डी बाई यू यहाँ पे क्या ऐसे ला सकते हैं हम लोग, डी दे के मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 प्लस डी बाई यू इज इक्वल टू डी बाई एफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी। सो अल्टीमेटली हो जाएगा डी बाई यू, सो हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। अब ये जो वैल्यू है, इसको पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, व्हाट विल गेट, 1 प्लस डी बाई एफ। ये एक फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। मतलब जब फाइनल इमेज कैपिटल डी डिस्टेंस पे फॉर्म होगा तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस डी बाई एफ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, मतलब हम लोग फोकस के अंदर अगर रखेंगे तो क्या होगा, एक मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज। तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे ताकि वो फाइनल इमेज डी पे फॉर्म हो। फाइनल इमेज कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल इमेज हम लोग डी पे फॉर्म किए, हम लोग बहुत दूर से भी फॉर्म कर सकते हैं, इसके दूरी में फॉर्म कर सकते हैं। डी में फॉर्म करने से वो अच्छा दिखेगा, सबसे बड़ा दिखेगा, इसीलिए डी में फॉर्म किया। दूसरी जगह में भी फॉर्म कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, वो डिपेंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एप में रख देंगे तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग फिलहाल डी में फॉर्म कर रहे हैं, तो डी में फॉर्म करने से उसका मैग्नीफिकेशन कितना होता है, ये होता है। इसे नोट करना है, एम इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, 1 प्लस डी बाई एफ। डी मतलब 25 और एफ मतलब फोकल लेंथ, जो दिया रहेगा हम लोग डाल देंगे, हो जाएगा। लेकिन कब, इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। ये जब इमेज फाइनल इमेज कैपिटल डी में फॉर्म होगा उस वक्त के लिए इसका फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ। अगर दूसरी जगह पे फॉर्म होगा उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है उसको जितना घटाएंगे
ये टर्म बढ़ेगा मतलब मैग्नीफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब इसका फोकल लेंथ जितना ही छोटा होगा मैग्नीफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग कैपिटल डी में फॉर्म कर सकते हैं इमेज, और हम लोग डी इन्फिनिटी में फॉर्म कर सकते हैं। हम लोग का जो रेंज होता है वो कैपिटल डी से, अगर यहाँ पे आई है वो कैपिटल डी से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक इमेज फॉर्म करके उसको देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, बीच में किसी भी जगह पे फॉर्म कर सकता है, लेकिन हम लोग दो ही केस में फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। एक तो है डी डिस्टेंस में रख के, मतलब डी डिस्टेंस में फाइनल इमेज जब फॉर्म होगा तब उसका मैग्नीफिकेशन ये होगा। अब फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा तो क्या होगा वो हम लोग डिराइव कर लेते हैं। एक ही तरह का डायग्राम यहाँ पे भी है। क्या डिफरेंस है पिछले केस से साथ? इसका डिफरेंस यही है कि पिछले केस में जो इमेज बना था वो डी में बना था, अब इस केस में क्या है, इमेज इन्फिनिटी पे बना, वो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट फोकस में ही रख दिए तो इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा, लेकिन जो इमेज है वो इतना एंगल बनाएगा बीटा। और ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे होगा थोड़ा सा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे था मतलब जब अनएडेड आई था, अभी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे तो इमेज तो वहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। लेकिन पहले जब लेंस नहीं था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उस वक्त कितना एंगल बनाया था, अल्फा, अभी इमेज कितना एंगल बना रहा है, बीटा। दोनों का रेशियो क्या है, मैग्नीफिकेशंस। तो यहाँ पे tan बीटा कैलकुलेट करते हैं। tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर कितना है वो तो नहीं पता चलेगा, वो तो इन्फिनिटी पे है, लेकिन इसी से काम चलाता है, एक ही बात है। परपेंडिकुलर ए बी बाई ए ओ है। और tan अल्फा कितना, tan अल्फा जब यहाँ पे था तो सी डी बा सी ओ, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, एक ही बात है, tan बीटा बाई tan अल्फा। सो सेम फॉर्मूला सी ओ। तो यहाँ पे ए बी और सी डी तो बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ओ बाई ए ओ, क्योंकि ए बी बराबर सी डी, वो तो कट जाएगा, सी ओ बाई ए ओ। अब सी ओ के जगह क्या डालेंगे, सी ओ के जगह डालेंगे डी, सी ओ के जगह क्या डालेंगे, माइनस डी, और ए ओ के जगह क्या डालेंगे, माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या होगा, डी बाई यू। ये पहले जो इक्वेशन था वही इक्वेशन है, अलग कुछ इक्वेशन नहीं है। अब हम लोग क्या करें, देखो इस इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं एम। अब हम लोग 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ जगह लगाएंगे, तो यू की जगह क्या डालना पड़ेगा, माइनस यू, एफ के जगह डालना पड़ेगा एफ, और वी के जगह इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि जो 1 बाई यू हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 1 बाई एफ, मतलब डी बाई यू अगर करेंगे तो डी बाई एफ हो जाएगा। तो इस वैल्यू को डी बाई यू का जो वैल्यू है डी बाई यू, इसके जगह पिछले केस में 1 प्लस डी बाई एफ आया था, इस केस में डी बाई एफ आ रहा है, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे। सो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, डी बाई एफ, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो उसका क्या होगा, मैग्नीफिकेशन इतना होगा। फाइनल इमेज जब डी पे बनेगा तो उसका मैग्नीफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ होगा, मतलब इसका मैग्नीफिकेशन जो है वो डी बाई एफ से लेके 1 प्लस डी बाई एफ तक वेरी करेगा। ये एक केस है और ये एक केस है, ये दोनों केस हम लोग डिराइव कर लिए, लेकिन बीच में इमेज कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या किए, सिर्फ दो ही केस को डिराइव किए, एक तो डी पे जब फॉर्म होगा, एक इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देकर समझना पड़ेगा टॉपिक, ठीक है। और इसको कन्फ्यूज नहीं करना है कि ए आप ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे जब था तो अल्फा बनाया था, अभी ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा हुआ है टू गेट द एम्पलीफाइड इमेज। तो अभी इमेज कितना बना रहा है, तो इमेज कितना बना रहा है एंगल बाई ऑब्जेक्ट कितना बना रहा है, यही मैग्नीफिकेशन है, और उसको हम लोग दोनों केस में डिराइव कर सकते हैं।